ये कंप्यूटर वायरस है क्या, कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ या इससे हमें क्या खतरा है, क्या पता है आपको? तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में जानेंगे ये वायरस है क्या। पर उससे पहले कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो खुद को दूसरे प्रोग्राम में कॉपी करके स्प्रेड होता है, मतलब फैलता है। ये हमारे कंप्यूटर के डाटा को स्टील कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं या फिर लॉक भी कर सकते हैं। इन वायरस का काम होता है वल्नरेबल सिस्टम को इन्फेक्ट करना और उसे कंट्रोल करना। ये वायरस आखिर कब और कैसे बना? जब लोगों के बीच पीसी पॉपुलर हुआ और लोग उसे यूज करने लगे। मैं बात कर रहा हूँ 1980s की। तब से ये वायरस डेवलप होना स्टार्ट हुआ। पर क्या आपको पता है दुनिया का जो सबसे पहला वायरस था वो बना था 1971 में। इसका नाम था क्रीपर। ये वायरस ज्यादा कुछ नहीं करता था, बस एक मैसेज शो करता था, आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन, इस तरह से। और ये हमारा पहला कंप्यूटर वायरस था। तो ये वायरस आगे कैसे बढ़ा और लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाने लगा? तो देखो भाई, कुछ लोगों की मेंटालिटी ही होती है चीजों को बर्बाद करना और बस किसी भी हाल में प्रॉफिट कमाना। इन वायरस के हेल्प से वे लोग दूसरों के कंप्यूटर में अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा सकते थे और कई ऐसे काम करवा सकते थे जिससे उनको फायदा होता था। और इन्हीं सब कुछ बेसिक वजहों से कुछ लोगों ने वायरस को डेवलप किया। तो ये वायरस फैली कैसे? उन दिनों ये वायरस बेसिकली फ्लॉपी डिस्क से फैला करती थी। ये वायरस ईमेल्स के थ्रू भी फैलते हैं। आपको एक ईमेल रिसीव होगा एक अटैचमेंट के साथ, और जब आप उस अटैच्ड फाइल को ओपन करोगे तो वो वायरस आपके सिस्टम में एंटर हो जाएगा। किसी अननोन वेबसाइट में विजिट करने से भी आपके पीसी में वायरस आ सकता है, या जब आप किसी फाइल को डाउनलोड करते हो जो पहले से वायरस से इन्फेक्टेड है। और ये वायरस सोशल मीडिया स्कैम लिंक्स के थ्रू भी स्प्रेड होता है, और ये स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू भी स्प्रेड होता है, जैसे आप बोल सकते हो पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड। इसी तरह साल 2000 में एक वायरस आया था जिसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था। इस वायरस ने लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान किया था और इसका नाम था आई लव यू वायरस। ये फैला था ईमेल से। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लोगों के कंप्यूटर में एक ईमेल आता था जिसके टाइटल में लिखा हुआ होता था आई लव यू, और लोग पूरा खुश होकर उसे ओपन कर लेते थे। अब देखो, उस ईमेल में आई लव यू लिखा हुआ है तो उन्हें खुशी तो होगी, और उस अटैचमेंट को ओपन करने के साथ ही आई लव यू वायरस पूरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता था, और उस कंप्यूटर में जितना भी कॉन्टेक्ट्स है, जितना भी ईमेल है, उन सभी में फॉरवर्ड हो जाता था। इसी तरह का एक और वायरस था मेडूम वायरस, जो 26 जनवरी 2004 में आया था, और ये कॉस्ट डैमेज के मामले में आज तक का सबसे मोस्ट डेवास्टेटिंग वायरस था। इससे कितना नुकसान हुआ था पता है? लगभग $38 बिलियन का, जो इंडियन रुपीज में 3 लाख करोड़ रुपए होता है। तो देखो, वायरस डेवलप करना और उसे गलत काम के लिए यूज करना सही नहीं है। पर आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ वायरस बनाना लीगल है, जैसे जर्मनी, फिनलैंड और भी कई कंट्रीज है जहाँ पे आप वायरस बना सकते हो लीगली। अब देखो, कुछ लोगों को लगता है कि बग्स और वायरस दोनों सेम है, पर मैं आपको बता दूं दोनों अलग अलग होता है। बग मतलब सिंपली होता है आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसके प्रोग्रामर ने उस सॉफ्टवेयर को बनाने समय कुछ मिस्टेक किया है, और उस मिस्टेक को ही बग बोला जाता है। और जो वायरस होते हैं वो बिल्कुल अलग से ही प्रोग्राम ही किया जाता है नुकसान के लिए। बग वायरस नहीं, बस एक मिस्टेक होता है जो आगे जाकर ठीक कर दिया जाता है। और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, अगर सब बताऊं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसे यहीं खत्म करते हैं। पर आप बोलोगे यार तूने ये तो नहीं बताया कि उस वायरस से बचे कैसे। तो देखो भाई, कुछ भी डाउनलोड करो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ही करना। किसी भी फाइल को ओपन करने से पहले या फिर डाउनलोड करने से पहले देखना वो ट्रस्टेड सोर्स से है या नहीं, चाहे वो ईमेल हो या फिर कोई वेबसाइट। एंटीवायरस का यूज करना और किसी भी अननोन लिंक में क्लिक मत करना। बस इसी तरह से अपना और अपने पीसी का ध्यान रखना, और मेरा भी ध्यान रख लेना लाइक और सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।